स्वागत है। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वो है अपने दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करके खुद को एक सफल और मजबूत इंसान में बदलना। अक्सर किसी भी नए काम की शुरुआत में जो एक हिचकिचाहट होती है ना, जो एक ज़बरदस्त रुकावट महसूस होती है, बस उसी को पार करना सबसे अहम कदम है। तो आइए आज हम गहराई से यही समझते हैं कि इस शुरुआती मुश्किल को कैसे दूर किया जाए और कैसे सफलता की एक शानदार उड़ान भरी जाए। तो चलिए सफलता की इस उड़ान के आज के सफरनामे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द डिफिकल्ट टेक ऑफ यानी शुरुआती संघर्ष की। फिर समझेंगे द कंफ्यूजन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। उसके बाद ट्रेनिंग योर माइंड के तरीके और आखिर में देखेंगे वो 5 क्वालिटीज टू बिकम अनस्टॉपेबल जो किसी को भी मास्टरी के लेवल तक ले जा सकती हैं। चलिए सीधा अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, द डिफिकल्ट टेक ऑफ। आखिर क्यों किसी भी नई चीज को शुरू करना हमेशा इतना थका देने वाला होता है? क्यों पहला कदम सबसे भारी लगता है? इसे समझने के लिए जरा मेंटल फ्यूल के इस कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं। सोचिए, एक 1000 किलो के भारी भरकम हवाई जहाज को जमीन से ऊपर उठने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे सफर का लगभग 25% फ्यूल सिर्फ शुरुआत के उन कुछ मिनटों के टेक ऑफ में ही खर्च हो जाता है। लेकिन एक बार जब वो प्लेन अपनी सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, तब वही प्लेन बहुत कम एनर्जी में घंटों तक आराम से हवा में ग्लाइड करता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है। हम इंसानों को भी जिंदगी में किसी नई चीज की शुरुआत करते समय एक ऐसे ही मेंटल टेक ऑफ फेज से गुजरना पड़ता है। अब चाहे वो जिम जाने का पहला हफ्ता हो, किसी नए बिजनेस का पहला महीना हो, या फिर कोई नई आदत बनाने की कोशिश हो, यही वो समय है जब हमारे दिमाग की सबसे ज्यादा एनर्जी और फ्यूल की खपत होती है। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इस शुरुआती फेज में जो भयंकर थकान होती है और जो मन में एक भारी सेल्फ डाउट आता है, वो कोई हार नहीं है। ये बहुत ही आम बात है कि इंसान का मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ दें। लेकिन सच तो ये है कि इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि हमारे दिमागी इंजन सफलता की ऊंचाई हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। शुरुआत मुश्किल जरूर है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आगे का पूरा सफर भी ऐसा ही होने वाला है। अब शुरुआती थकान तो हमें समझ आ गई, तो चलिए अपने अगले फेज द कंफ्यूजन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस पर चलते हैं, जहां अक्सर मेंटल टर्ब्यूलेंस की वजह से फोकस पूरी तरह खो जाता है। होता क्या है कि जब भी इंसान अंदर से अकेला, स्ट्रेस्ड या कंफ्यूज्ड महसूस करता है, तो उसका दिमाग अपने आप उस बेचैनी से बचने के रास्ते यानी डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगता है। हम बिना कुछ सोचे समझे बस फोन पे घंटों स्क्रॉल करने लगते हैं, बेवजह की ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। इस शोरगुल वाले परेशान दिमाग के साथ कोई भी सही दिशा खोजना तो लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। इसकी ठीक उलट एक शांत दिमाग पूरी क्लैरिटी, एक पक्के मकसद और अंदरूनी हीलिंग के साथ काम करता है। और पता है, इस दिमागी शोर का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? समाज का डर। इंसान अंदर से एकदम खोखला महसूस करने लगता है जब वो दूसरों की राय को खुद पर हावी होने देता है। जरा सोचिए, अगर हम हर वक्त सिर्फ यही सोचते रह गए कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम अपने लिए जीना कब सीखेंगे? असल में यही वो डर है जो इंसान को उसकी असली पहचान के साथ आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देता है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस शोर को इग्नोर कैसे किया जाए। आइए ट्रेनिंग योर माइंड सेक्शन में देखते हैं कि दिमाग पर वापस कंट्रोल कैसे हासिल किया जा सकता है। इस भटकते हुए दिमाग को वापस ट्रैक पर लाने के लिए एक बहुत ही कमाल का और असरदार 3 कदम वाला फ्रेमवर्क है। और वो 3 कदम हैं स्टे काम, ट्रेन फोकस और फाइंड पर्पस। चलिए इन्हें जरा करीब से डिकोड करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है शांत रहना। इसका मतलब है अपने अंदर चल रहे इस बेतहाशा शोर को जानबूझकर चुप कराना। भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन दिमाग को खाली करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक इस नॉइज को कम नहीं किया जाएगा ना, तब तक ना अंदरूनी हीलिंग शुरू हो सकती है और ना ही कोई सही दिशा मिल सकती है। दूसरा कदम है अपने फोकस को ट्रेन करना। आज की दुनिया में हम सभी डिस्ट्रैक्शंस के इतने पक्के आदी हो चुके हैं कि कोई रातों रात अनुशासित हो जाए, ऐसा तो चमत्कार ही होगा। इसलिए फोकस को दोबारा बनाने के लिए लगातार रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रोग्रेस का मतलब तुरंत परफेक्ट हो जाना नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब है लगातार कोशिश करना और बस अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना। और इसका तीसरा सबसे पावरफुल कदम है एक मजबूत पर्पस खोजना।
एक खाली दिमाग जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो फालतू के ख्यालों से भरी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा दिमाग जिसके पास एक क्लियर पर्पस है, उसे हर चीज के लिए एक ठोस कारण मिल जाता है। जब दिमाग के पास 24 घंटे याद रखने के लिए एक पक्की वजह होती है ना, तो वो बेकार के डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप ही किनारे कर देता है। हमें बस वो एक कारण ढूंढना है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन 5 क्वालिटीज टू बिकम अनस्टॉपेबल पर आते हैं। सफलता की इस ग्लाइडिंग ऊंचाई को हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझ सकते हैं, कुंग फू पांडा के मशहूर कैरेक्टर पो के सफर से। अब देखिए, ड्रैगन वॉरियर बनने वाले इस पांडा के पास जन्म से कोई भी भारी भरकम शारीरिक फायदा या टैलेंट नहीं था। ना तो वो सबसे तेज था, ना ही सबसे मजबूत, और कोई स्पेशल मैजिक तो बिल्कुल ही नहीं आता था उसे। लेकिन इसके बावजूद ये कहानी पूरी तरह से साबित करती है कि इंसान की सफलता उसके जन्मजात फायदों पर नहीं, बल्कि 100% उसके माइंडसेट पर निर्भर करती है। तो वो कौन सी 5 खूबियां हैं जो किसी को भी अनस्टॉपेबल बना सकती हैं? पहली है परसिस्टेंस, यानी बार बार फेल होने पर भी डटे रहना, कभी न रुकना। दूसरी है खुद को स्वीकार करना, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी खुद की एक अलग पहचान को अपनाना। तीसरी है खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान खुद पर यकीन करता है तभी दुनिया उस पर यकीन करती है। चौथी खूबी है अपनी ताकत का समझदारी से इस्तेमाल करना और हालात के हिसाब से खुद को ढालना। और पांचवी और सबसे खास खूबी है इनर पीस, यानी मानसिक शांति। जैसा कि फिल्म में मास्टर ऊगवे ने भी सिखाया था, इनर पीस हासिल करना ही सबसे बड़ी खूबी है। ये एक ऐसा कमाल का सेल्फ कंट्रोल है जो ये साबित करता है कि एक शांत दिमाग ही इंसान की असीम शक्ति का असली स्रोत है। इसी गहरी शांति की बदौलत इंसान मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सबसे पावरफुल और एकदम सही फैसले ले पाता है। तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही मजबूत बात सामने आती है। ये बात 100% सच है कि टेक ऑफ हमेशा मुश्किल होता है, वो हमारी ऊर्जा निचोड़ लेता है। लेकिन अगर लगातार कोशिश, एक शांत दिमाग और एक पक्के पर्पस के साथ उस शुरुआती घर्षण को पार कर लिया जाए, तो एक बेहद सफल उड़ान तो पक्की है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम उस मुश्किल टेक ऑफ का डटकर सामना करने और एक शांत दिमाग के साथ खुद को एक सफल इंसान में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?